Good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students. Principles of Marketing में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2, जिसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी, जो है मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन के 3 पार्ट्स हैं: कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस और बेसिस. ठीक है. अवधारणा, महत्वता और आधार, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभक्तिकरण हिंदी में कहते हैं. उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहला तो डेफिनेशंस, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है वो. दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या होते हैं. और तीसरा टाइप्स, इसके कितने तरीके होते हैं. ठीक है. तो वैसे मैंने यूनिट 2 के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको डेफिनेशंस बताई थी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है. आप इस स्लाइड के पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर 2 लोग दिख रहे हैं, फिर 3 दिख रहे हैं, फिर 4 दिख रहे हैं. ये लोगों का डिवीजन कर रखा है, ग्रुप का डिवीजन कर रखा है मार्केट्स को अकॉर्डिंग टू मार्केट्स. तो मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण, सिंपल सा वर्ड है कि बाजार को अलग अलग हिस्सों में, भागों में बांट देना. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ मॉल्स का. आप किसी भी मॉल्स में जाते हैं तो आपको पूरी तरीके से मॉल्स में हर शॉप अलग अलग तरीके से डिवाइडेड मिलती है. कपड़ों की दुकान अलग, फुटवेयर्स की दुकान अलग, खाने पीने की दुकान अलग. वो एक बड़ा बाजार है और उसमें सेगमेंटेशंस कर रखे हैं. ठीक है. तो समझते हैं आप डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. ये फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है. हमेशा की तरह आज फिर से बता रही हूँ कि आपको 2 डेफिनेशंस याद करनी है, ऑथर्स की, और एक सिंपल मीनिंग देती हुई जो डेफिनेशन है वो भी याद करनी है. इस तरीके से आपको टोटल 3 डेफिनेशंस याद करनी है किसी भी टॉपिक की. फिलिप कोटलर कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ कस्टमर्स इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में कंसीवेबली सिलेक्टेड एज मार्केट टारगेट टू बी रीच विद डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स. ठीक है. मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हम मार्केट को डिवाइड करके उसके भाग बना के और फिर उस हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. ठीक है. तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन एक तरीका है जिसमें कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट्स. ठीक है. कैसे टाइप के कस्टमर किस मार्केट में जाएंगे, ये डिवीजन करने के बाद इससे हेल्प लेते हैं मार्केटिंग करने के लिए, कोई चीज़ को बेचने के लिए. ठीक है. और डेफिनेशंस है, अ मार्केट सेगमेंटेशन इज अ सब ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस शेयरिंग वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉज देम टू हैव सिमिलर प्रोडक्ट नीड्स. वही है कि लोगों को या उपभोक्ताओं को ऐसे विभाजित करना कि उन लोगों की खरीदने की जो नीड्स होती है, प्रोडक्ट्स को लेकर नीड्स या उनकी जो इच्छाएं होती है वो एक समान होती है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 गर्ल्स हैं. 80 गर्ल्स को 20 रुपीज़ दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आपको शॉपिंग करनी है. फिर उनसे पूछ लिया कि आप में से कितने बच्चों को स्टेशनरी खरीदनी है. तो 80 में से अगर 20 गर्ल्स कह रही हम स्टेशनरी, तो वो एक ग्रुप हो गया. फिर 80 मतलब और 30 गर्ल्स कह रही हैं कि हम लोगों को कपड़े खरीदने हैं, तो वो एक अलग ग्रुप हो गया. तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 70 हो गए, 50 हो गए, 30 और 20. अब बचे 30 स्टूडेंट्स और. ठीक है. 80 में से तो वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोगों को ये पैसों को एंजॉयमेंट में, खाने पीने में खर्च करना है. तो वो 30 स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप हो गया. तो ये 3 अलग अलग टाइप के डिविजन्स हो गए कस्टमर्स के. अब इन तीनों में मार्केटिंग करनी है. जिन बच्चों को स्टेशनरी खरीदनी है वहाँ कपड़ों की दुकान वाले जाकर मार्केटिंग तो करेंगे नहीं. वैसे ही जिन बच्चों को खाने पीने में पैसे खर्च करने हैं वहाँ पर बुक्स की या ऐसी कोई प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे नहीं. तो वैसे डिवाइड हो गया, आइडिया लग गया कि ये कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और फिर उस हिसाब से मार्केटिंग को अप्लाई करना. ये सब आ गया मार्केट सेगमेंटेशंस में. ठीक है. आपको नीचे इस पीपीटी में कलरफुल एक पिक्चर दिख रहा है पिज़्ज़ा जैसा एक पिक्चर, जिसमें से एक पिज़्ज़ा का पीस निकला हुआ है. तो वो मार्केट का एक पार्ट है. अलग अलग पार्ट्स हैं एक बड़े मार्केट के, और उसमें से डिवीजन कर रखा है कि अलग अलग कलर्स से कि ये सेगमेंट्स हैं. ठीक है. बाजार विभक्तिकरण.
अगेन एक और डेफिनेशन है, मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर अ सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स, dividing a market into distinct groups with distinct needs, characteristics और behavior who might require separate products और marketing mixes. ठीक है, इच्छाओं के अनुसार उपभोक्ताओं को विभाजित करना और उस हिसाब से फिर बाजार का डिवीजन करना, बाजार का विभक्तिकरण करना, उसे कहते हैं बाजार विभक्तिकरण, मार्केट सेगमेंटेशन. तो 3 चीजें मैंने बताई आपको कॉन्सेप्ट में पढ़नी है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स. तो डेफिनेशंस हमने यहाँ कंप्लीट कर ली. अब आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. पहला है टू अंडरस्टैंड मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. ठीक है, बाजार को डिवाइड कैसे करना है ये समझने के लिए, और फिर ऑडियंस जो टारगेटेड ऑडियंस होंगी वो कहाँ मिलेगी, किस मार्केट में मिलेगी, वो भी समझना. दूसरा है टू बी एबल टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन फॉर बिजनेसेस. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन को समझना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही कस्टमर्स मिलेंगे और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे. और डेफिनेशंस हैं, वो 2 मेन थे, ये और हैं, उन्हीं को आगे एलॉबरेट करा हुआ है. ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेचर, टेस्ट, हैबिट्स, इनकम, बिहेवियर, क्वालिटीज एंड नीड्स एक्सेट्रा. सबसे पहला कस्टमर्स को उनकी इच्छाओं के अनुसार डिवाइड करना, ये है ऑब्जेक्टिव. दूसरा है टू लोकेट और आइडेंटिफाई द टेस्ट्स, बाइंग मोटिव्स, नीड्स, प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स. इच्छाएं तो पता चल गई, लेकिन अब लोकेट भी करना है, मतलब कौन से बाजार में वो लोग जाएंगे या कहाँ पर उनकी पसंद की प्रोडक्ट्स बेची जाए तो वो खरीदेंगे, ये भी पता करना. फिर दूसरा है टू डिटरमाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, टारगेट्स एंड गोल्स. मार्केटिंग कैसे करनी है, टारगेट क्या बनाना है, क्या गोल्स रखने हैं, क्या अचीव करना है, ये भी प्लानिंग इससे हो सकती है. फिर है टू मेक द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म कस्टमर ओरिएंटेड. कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को करना है, ये भी इसका उद्देश्य है. और लास्ट है टू आइडेंटिफाई द एरियाज और सेक्टर्स वेयर द कस्टमर में बी क्रिएटेड. ऐसे मार्केट्स या ऐसे एरियाज, ऐसे सेक्टर्स भी ढूंढे जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन से, जहां पर नए कस्टमर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं. ठीक है, हम भी कोई नई चीज़ देखते हैं और हमारी पसंद की दिखती है कि लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें ये खरीदनी चाहिए या लेनी चाहिए, तो हम खरीदते हैं. तो वही है क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स. ठीक है, अब तीसरा टॉपिक कॉन्सेप्ट में टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मैंने आपको पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ हमेशा. आज भी इस वीडियो के साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ. उसमें आपकी ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस. सॉरी. तो टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में बुक्स में हो सकता है ज़्यादा चीज़ें दी हो, पर 4 बेसिक होती है, वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको. यहाँ पिक्चर्स दे रखे हैं. सबसे पहला है लेफ्ट में जोग्राफिक सेगमेंटेशन. ठीक है, पूरा ग्लोब बना हुआ है और उसके आसपास लोग दिख रहे हैं. फिर है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. एक आदमी है और उसके आसपास अलग अलग शेड्स एक ही कलर के हैं, मतलब थॉट प्रोसेस की कुछ बात चल रही है. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह के लोगों की उस जगह के अकॉर्डिंग सोच, और एज ग्रुप अलग अलग होता है, उस हिसाब से भी सोच. और लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मतलब आपका स्वभाव कैसा है. ठीक है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, नेक्स्ट स्लाइड में सब डिटेल्स में बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, अब आ गया जोग्राफिक. टारगेट कस्टमर्स बेस्ड ऑन अ प्रिफर्ड जोग्राफिक बाउंड्री. Differences in interests, values and preferences vary dramatically throughout cities, states, regions and countries. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो जोग्राफिक बाउंड्री से कनेक्टेड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, दिवाली होती है तो हम अलग टाइप की चीज़ें खरीदते हैं. ठीक है, तो वो फेस्टिवल वाइज हो गया, लेकिन हमें जोग्राफिक वाइज देखना है तो एक स्टेट देख लो, गुजरात. गुजरात में कपड़े खरीदते हैं लोग अलग टाइप के. एक स्टेट ले लो राजस्थान, यहाँ पर अलग टाइप के खरीदते हैं. मुंबई चले जाओ, वहाँ अलग टाइप के खरीदते हैं. तो क्या हो गया, जोग्राफिक बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं. फिर दूसरा है डेमोग्राफिक. इसमें है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट थ्रू वेरिएबल्स सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड मोर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रेटेजीज अमॉन्ग्स्ट मार्केटर्स. ठीक है, डेमोग्राफिक में ही आ गया
कि आपकी क्या एज है, क्या जेंडर है, कितना पढ़े लिखे हो, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, कितनी इनकम आती है, इन सब पे डिपेंड करता है कि एक उपभोक्ता चीज़ों को कैसे खरीदता है या खरीदते वक्त क्या सोच रखता है। फिर है साइकोग्राफिक, इसमें है फोकस ऑन द इंस्टिंक्ट traits that the target customer has. Psychographic traits can range from values, personalities, interests, attitudes, conscious and subconscious motivators, lifestyle and opinions. मतलब क्या कह रहे हैं कि साइकोग्राफिक में ये आता है कि थॉट कैसी है, बेसिक वैल्यूज क्या है कस्टमर के, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो क्या खरीदेगा। और लास्ट है बिहेवियरल, ब्रेक डाउन द वे कस्टमर्स गो थ्रू द डिसीजन मेकिंग and buying processes, attitudes towards the brand, the way they use it and their knowledge bases are all behavioral examples. स्वभाव वाला तो बहुत सिंपल है, आपका कैसा स्वभाव है, आपको बहुत कलरफुल कपड़े पहनने का शौक है तो आप वैसे ही खरीदोगे, आपको डल कलर्स के कपड़े पहनने का शौक है तो आप वैसे खरीदोगे। तो ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कभी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए ये तीनों चीजें लिखनी है और ये तीनों में से कुछ भी अलग भी आए तो भी आपको आंसर्स यही लिखने हैं। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। रेगुलर असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, रोज आपको वीडियोस देखने हैं स्टूडेंट्स, उससे हम आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं और सभी टीचर्स के वीडियोस को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। उसी से आपको एग्जामिनेशन के लिए इवेल्युएट किया जाएगा कि आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।